हेलो गाइस, आई एम शाम। मैं आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं अपना चैनल जीनो कीनो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साउथ कोरियन मूवी नो मर्सी के बारे में, जो रिलीज़ हुई थी 2010 में। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5 और यह फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर है। आप इस फिल्म को फैमिली के साथ देख सकते हैं, पर बच्चों के साथ ना देखें तो अच्छा है। फिल्म का टाइटल डायलॉग है, बहुत आसान होता है बदला लेना और बहुत ही मुश्किल होता है किसी को माफ़ करना। अगर आपको सस्पेंस मूवी पसंद है तो इससे बढ़िया फिल्म आपको नहीं मिलेगी। फिल्म की खास बात यह है कि फिल्म शुरू होती है एक लड़की की लाश से और फिल्म ख़त्म भी होती है एक लड़की की लाश से। और उससे बड़ी बात यह है कि जो लाश फिल्म के शुरू में मिलती है वो 6 टुकड़ों में होती है, और जो लाश फिल्म के अंत में मिलती है वो भी 6 टुकड़ों में होती है। और सबसे बड़ी बात, दोनों लाशों में एक बात कॉमन होती है कि दोनों लाशों के एक एक टुकड़े गायब होते हैं। फिल्म का सारा श्रेय जाता है इसके क्लाइमैक्स को, जो फिल्म की जान है। अगर आपने ब्रूस विलिस की फिल्म द सिक्स्थ सेंस देखी है तो समझ लीजिए इसका क्लाइमैक्स उसी लेवल का है। फिल्म के शुरुआती सीन में एक लड़की की लाश मिलती है जो 6 टुकड़ों में होती है। प्रोफेसर कैंग को बुलाया जाता है, जो एक फॉरेंसिक ऑटोप्सी स्पेशलिस्ट हैं, जिनका ये लास्ट असाइनमेंट है और उनका सपना है कि रिटायर होने के बाद वो अपना बचा हुआ जीवन अपनी बेटी के साथ गुजारें, जिससे वो बहुत प्यार करते हैं। उनकी बेटी USA में है और बहुत सालों बाद वापस लौटने वाली है। प्रोफेसर मर्डर साइट पर आते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है डिटेक्टिव मिन से, जो उनकी पहले स्टूडेंट रह चुकी है। लाश देखने के बाद पता चलता है कि लाश का एक हाथ गायब है। लाश की शिनाख्त होती है और वो लड़की का नाम हो पता चलता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि हो एक बार में काम करती थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया जाता है, बट कोई एविडेंस उसके अगेंस्ट में नहीं मिलता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। ऑटोप्सी में पता चलता है कि लाश के मुंह में ग्रेनाइट के पार्टिकल्स हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि मर्डर सीमेंट फैक्ट्री के आसपास हुआ है। और ऑटोप्सी में यह भी पता चलता है कि लड़की के सर पर किसी भारी चीज़ से पीछे से वार किया गया है। फिल्म में ऑटोप्सी का सीन बहुत डिटेल में बताया गया है, जहां प्रोफेसर लाश को पहले बहुत ध्यान से देखता है और कहता है कि जिस लड़की का शरीर इतना खूबसूरत है उसको कोई कैसे मार सकता है। उसका साथी इस बात पर जब सरप्राइज़ होकर उसकी तरफ देखते हैं तो कहता है कि मरने के बाद इंसान का शरीर एक एविडेंस से ज़्यादा कुछ नहीं होता। ऑटोप्सी में बॉडी पार्ट्स के सैंपल लेना, कुल मिलाकर इस सीन में बताया गया है कि प्रोफेसर कितना प्रोफेशनल है अपने काम में। डिटेक्टिव मैन अपनी टीम के साथ सीमेंट फैक्ट्री के आसपास के एरिया में जाती है और वहाँ उसे मर्डर वेपन के साथ साथ लड़की का कटा हुआ हाथ मिलता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है ली से। होने वाले डेवलपमेंट के कारण वहाँ की लोकल रिवर को बहुत नुकसान हो रहा है और इसका विरोध वहाँ के NGO ली करते हैं। उन्होंने एक बुक भी लिखी है कि किस तरह डेवलपमेंट के कारण वहाँ की लोकल रिवर, जो वीनस गॉड के स्टैचू की शेप से मिलती है, उसको इस डेवलपमेंट के कारण 6 पार्टों में बांट दिया गया है। डिटेक्टिव मिन को ली पर शक होता है क्योंकि लड़की की लाश भी 6 टुकड़ों में मिली थी। ली को अरेस्ट किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन में ली कन्फेस कर लेता है कि उसने ही हो को मारा है। फिल्म के इस सीन के बाद लगता है जैसे फिल्म ख़त्म हो गई हो और सारा सस्पेंस ख़त्म हो गया है। किलर पकड़ा जा चुका है और कन्फेस भी कर लिया है, पर फिल्म अब शुरू होती है। प्रोफेसर लड़की को लेने एयरपोर्ट जाता है, बट उसकी लड़की वहाँ नहीं आती और उससे पता चलता है कि उसकी लड़की का किडनैप हो गया है। किडनैपर फ़ोन करके प्रोफेसर से कहता है कि वो ली से मिले। प्रोफेसर ली के पास जाता है और ली जैसे प्रोफेसर का ही इंतज़ार कर रहा होता है। प्रोफेसर जब ली से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बेटी को छोड़ दे, तो ली कहता है कि तुम मुझे जेल से बाहर निकालो। अगर तुम मुझे जेल से बाहर निकाल सके तो मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। से फिल्म रफ्तार पकड़ती है और प्रोफेसर ब्लड सैंपल जो ग्राइंडर में मिला होता है उसे चेंज करता है और उसकी जगह अपने कुत्ते का ब्लड लगा देता है। ली के कहने पर प्रोफेसर उसके बॉयफ्रेंड को फंसाने के लिए हो की फ्रेंड की हेल्प लेता है और उसके बॉयफ्रेंड का सीमन हो की लाश में इंजेक्ट करता है। डिटेक्टिव में इन प्रोफेसर से मिलने उसके घर जाती है और वहाँ पर जब उसे कुत्ते के घाव को देखती है जिससे ब्लड निकल रहा होता है, तो उसे कुत्ते को लेकर चेकअप के लिए जाती है, जहाँ उसे मालूम पड़ता है कि ये घाव किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से हुआ है। उसे जब ये पता चलता है तो उसे प्रोफेसर पर डाउट होता है और जब ग्राइंडर का ब्लड सैंपल विक्टिम के ब्लड सैंपल से नहीं मिलता तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये सारा काम प्रोफेसर का है। उधर जब प्रोफेसर हू की लाश में सीमेंट इंजेक्ट कर रहा होता है तो उसे कटे हुए हाथ की नेल पॉलिश कुछ पहचानी सी लगती है और उसे थोड़ा याद आता है कि ये वही लड़की है जिसने ली की सिस्टर के अगेंस्ट में गवाही दी थी।
प्रोफेसर को अब समझ में आता है कि ली कौन है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि प्रोफेसर अपनी छोटी सी बच्ची को अपने कंधे में लाद कर डॉक्टर के पास लेके जाता है, जब डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी बच्ची को एक खतरनाक बीमारी है जिसके ट्रीटमेंट के लिए उसे बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इसी बीच प्रोफेसर के पास एक केस आता है जहाँ 3 लड़के जो बड़े घर के होते हैं, उन्होंने ली की सिस्टर के साथ रेप किया होता है और उस पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सब उसकी मर्ज़ी से हुआ है। प्रोफेसर पैसों के लिए उन लड़कों का साथ देता है और रिपोर्ट चेंज कर देता है। हो जो ली की सिस्टर की क्लासमेट होती है, वो भी इसमें उन 3 लड़कों का ही साथ देती है। इस इंसिडेंस के बाद ली की सिस्टर सुसाइड कर लेती है और उसके फादर की भी मौत हो जाती है। ली बचपन से ही अपाहिज होता है और बदला लेने के लिए वो अपने दोस्त का सहारा लेता है जो एक अनाथ होता है और जिसको ली के पापा ने ही पाला होता है। ली जेल से छूटता है और हो के कत्ल के केस में उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया जाता है। डिटेक्टिव मिन पुराने केस के बारे में पता करती है और उसे पता चलता है कि वो 3 लड़के जो रेप के केस में एक्यूज़ थे वो मारे जा चुके हैं और हो भी मारी जा चुकी है। अब सिर्फ प्रोफेसर बचा है और शायद अब ली प्रोफेसर को भी मारना चाहता है। डिटेक्टिव मिन ली की तलाश में जाती है जहाँ उसका उसका दोस्त मिलता है जो लड़ाई में मारा जाता है। प्रोफेसर ली का पीछा करते हुए उसके घर जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे क्योंकि अब उसने उसे जेल से छुड़ा लिया है। ली कहता है प्रोफेसर से कि बदले की भावना उसके अंदर कैंसर की तरह घर कर गई है और वो चाहकर भी उसकी बेटी को मारने से नहीं रुक सका। प्रोफेसर भाग कर जाता है जहाँ उसकी बेटी की लाश रखी होती है। ये सीन फिल्म का बेस्ट सीन है जहाँ प्रोफेसर जाता है और देखता है कि उसकी बेटी की लाश गुलाबों की पंखुड़ियों के बीच एक टब में रखी है। लाश को पूरा शरीर गुलाबों के फूलों से ढका हुआ है। लाश के सर, दोनों हाथ, दोनों पाँव टब से बाहर हैं, बाकी पूरा शरीर फूलों से ढका हुआ है। प्रोफेसर लाश को देखता है और उसे दुख होता है और जब वो अपनी बेटी को अपनी बाहों में उठाने की कोशिश करता है तो उसके हाथ में उसकी बेटी का शरीर नहीं आता। ये फिल्म का वो सीन है जहाँ प्रोफेसर फूलों के बीच में अपनी बेटी का धड़ ढूंढता है और उसे नहीं मिलता। प्रोफेसर को याद आता है कि जिस लाश को वो हो की लाश समझ रहा था, असल में उसका धड़ उसकी बेटी का ही था। उसे वो सब याद आता है जो उसने ऑटोप्सी करते समय कहा था और उसकी तकलीफ़ का कोई ठिकाना नहीं रहता। प्रोफेसर ली के पास जाता है तो ली कहता है बदला लेना हमेशा ही आसान होता है पर माफ़ करना बहुत मुश्किल। प्रोफेसर डिटेक्टिव मिन से गन लेता है और ली को शूट कर देता है और कहता है ली भी शायद यही चाहता था, और कहने के बाद खुद को भी शूट कर लेता है क्योंकि उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होने वाला था। फिल्म यहाँ ख़त्म होती है और संदेश देती है कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड।